जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पौष मास के 25वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य और यह महात्म्य आप स्कंद पुराण से सुन रहे हैं। और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का 25वां अध्याय, 25वें दिन की कथा। और अभी तक आप 24 अध्याय सुन चुके हैं, जिसकी शुरुआत श्री सूत जी महाराज के नैमिषारण्य आगमन से हुई थी। आपने आरंभ में जाना राम सेतु की महिमा, जो गंधमादन पर्वत पर स्थित है, और उसके उपरांत आप उस पर स्थित जो 24 प्रमुख तीर्थ हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं, उनकी महिमा का श्रवण कर रहे हैं। और उन्हीं 24 तीर्थों में से आज आप अग्नि तीर्थ का वर्णन श्रवण करेंगे। अग्नि तीर्थ जिसकी स्थापना हुई थी भगवान श्री रामचंद्र के रावण विजय के बाद, जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण को पराजित किया, माता सीता को लंका से वापस प्राप्त किया, उसके उपरांत उन्होंने गंधमादन पर्वत पर अग्नि तीर्थ की स्थापना की। तो कैसे उसकी स्थापना हुई, क्या उसका महत्व है और क्यों उसमें स्नान करना चाहिए और किसका उद्धार हुआ उसके माध्यम से, यह संपूर्ण वृत्तांत आप आज के इस वीडियो में श्रवण करेंगे, आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। तो आज का यह अध्याय आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि यह पौष मास महात्म्य का पवित्र वीडियो है, तो कृपया इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और भगवान नारायण की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि भी जरूर लिखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। तो बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। और अब हम यह अध्याय शुरू करते हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, लक्ष्मी तीर्थ में पवित्र स्नान करने के बाद जो मनुष्य के समस्त धन का एकमात्र कारण है, उसके बाद अग्नि तीर्थ में जाना चाहिए। अग्नि तीर्थ अत्यंत ही पुण्यदायी है। यह सभी बड़े बड़े पापों का नाश करता है। यह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। यह सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। मनुष्य को अपने पापों के प्रायश्चित के लिए श्रद्धा पूर्वक वहाँ स्नान करना चाहिए। तो जब श्री सूत जी महाराज ने अग्नि तीर्थ की महिमा बतानी शुरू की, तो ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, हे परम ज्ञानी, यह अग्नि तीर्थ कैसे प्रसिद्ध हुआ? यह तीर्थ कहाँ पर स्थित है? इसकी महिमा क्या है? कृपया हमें विस्तृत वर्णन कीजिए, क्योंकि हमें इस पर गहरी आस्था है, हमारा इसमें बड़ा विश्वास है, तो हम इसके विषय में और अधिक जानना चाहते हैं। तो श्री सूत जी महाराज बोले कि हे विद्वानों, आपने उचित प्रश्न पूछा है। सुनिए, रावण और उसके सभी अनुयायियों को मारने के बाद राघव ने रावण के भाई विभीषण को लंका का स्वामी बनाया। माता सीता और लक्ष्मण के साथ दशरथ के पुत्र श्री राम जी गंधमादन पर्वत पर आए। सिद्धों, चारणों, गंधर्वों, देवताओं, अप्सराओं के समूहों और असंख्य ऋषियों ने उनकी स्तुति की। वे सत्य परख थे और तीर्थ के दर्शन के लिए उत्सुक थे। अदम शौर्य वाले राम ने धनुष को क्रीड़ा पूर्वक धारण किया। उनके साथ इंद्र समेत देवताओं के समूह चल रहे थे। ऋषि मुनि, विभीषण और सभी वानर थे। वे स्वयं को और सीता को शुद्ध करने के उद्देश्य से वहां आए थे। कहते हैं कि भगवान राम रावण को मारने के बाद अपनी सभी सेना के साथ, सभी वानरों के साथ, सभी भाइयों के साथ, सभी भाइयों में कौन? लक्ष्मण जी उनके साथ थे, तो उनके साथ और अपने सभी प्रमुख जनों के साथ, माता सीता के साथ वे वहां पर आए। उस पुण्य तीर्थ में आने का उनका उद्देश्य था अपने आप को, माता सीता को और सभी को शुद्ध करना, क्योंकि युद्ध हुआ है और अनेकों लोग मारे गए हैं। तो जिनका वध हुआ है वह ब्राह्मण भी थे। रावण भी ब्राह्मण था, तो ब्रह्म हत्या का पाप तो लगता ही है। तो उन सब से मुक्ति दिलाने के लिए वे उस तीर्थ स्थल में आए, जिससे कि सभी शुद्ध हो जाए। साथ ही दुनिया को दिखावे के लिए उन्हें माता सीता की अग्नि परीक्षा भी तो लेनी थी, तो उसके लिए भी यह उचित स्थान था। तो लक्ष्मी तीर्थ के तट पर खड़े होकर उन्होंने माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने के उद्देश्य से अग्नि देवता का आवाहन किया। उन्होंने देवों, ऋषियों और पितरों की उपस्थिति में अग्नि देवता का आवाहन किया। लक्ष्मी तीर्थ से बहुत दूर अग्निदेव विशाल सागर से प्रकट हुए।
सभी लोगों के देखते ही देखते अग्नि ने जल को चाट लिया। उनकी आंखें तांबे के रंग की थी, उनका रंग पीला था, उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए थे, उनके हाथ में धनुष था। उन्होंने अपनी सभी 7 जीभों से 10 दिशाओं को चाटना शुरू कर दिया। रघुवंश के वंशज उस दिव्य वीर को देखकर, जिसने खेल खेल में मनुष्य का रूप धारण कर लिया था, उन्होंने जानकी की पवित्रता के विषय में ये मनोहर शब्द कहे। हे राम, राक्षसों में भय उत्पन्न करने वाले महापुरुष, माता सीता की पवित्रता के कारण ही तो आपने रावण का वध किया था। यह सत्य है, सत्य है। मैं फिर दोहराता हूँ, यह सत्य है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। यह स्वयं लक्ष्मी है, जगत की माता है, जिन्होंने क्रीड़ा पूर्वक मनुष्य रूप धारण किया है। मनुष्य रूप में उनका शरीर मनुष्य के समान है। वे भगवान विष्णु के स्वरूप के अनुरूप शरीर धारण करती है। हे जनार्दन, हे देवों के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, जब भी आप अवतार लेते हैं वह आपकी सहायता करती है। तब आप भार्गव राम थे, तब वह धारिणी पृथ्वी थी, अब वह जानकी बन चुकी है और आगे वह रुक्मिणी के रूप में जन्म लेगी। अन्य अवतारों में भी वह विष्णु की सहायता करती है। इसीलिए हे राघव, मेरी विनती पर उन्हें स्वीकार कीजिए। अग्निदेव के इन वचनों को सुनकर देवों, महान ऋषियों, विद्याधरों, गंधर्वों, मनुष्यों, सर्पों और अन्य जीवों के समूह ने बार बार दशरथ जी के पुत्र श्री राम और मिथिला के राजा की पुत्री माता जानकी की स्तुति की। इस प्रकार माता सीता के शुद्धिकरण के लिए निर्वाद कर्मों वाले राम ने अग्नि का आवाहन किया। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उस स्थान को अग्नि तीर्थ जानो, जो लक्ष्मी तीर्थ से बहुत दूर है। उस स्थान से जहाँ से समुद्र से अग्नि निकली थी, वह श्रेष्ठ स्थान है। उसे अग्नि तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अग्निदेव वहीं से निकले थे, वहीं से प्रकट हुए थे। मोक्ष प्रदान करने वाले अग्नि तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। उपवास रखकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें वस्त्र, धन, भूमि और सुशोभित कन्या भेंट करनी चाहिए। यहाँ पर जो सुशोभित कन्या भेंट करने की बात कही गई है वह राजाओं के लिए है, क्योंकि पहले के समय में जो ब्राह्मण हुआ करते थे, बड़े बड़े तपस्वी हुआ करते थे, ऋषि हुआ करते थे, तो राजा अपनी कन्याएं उन्हें ही भेंट करते थे। राजाओं की जो कन्याएं होती हैं वे उन ब्राह्मणों को ही ब्याही जाती थी। तो उसी के अनुसार यहाँ पर यह लिखा गया है कि सुशोभित कन्या भेंट करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी पाप धुल जाएंगे और भगवान विष्णु के साथ सायुज्य प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर जो कोई आता है अग्नि तीर्थ में, तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यह तीर्थ उसको मोक्ष देता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे करना क्या है? श्रद्धा पूर्वक स्नान करना है और उपवास रखना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उन्हें वस्त्र, धन आदि देना है और संभव हो तो भूमि दान करना है। और आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अग्नि तीर्थ के तट पर भोजन दान करना विशेष रूप से पुण्य कार्य है। अग्नि तीर्थ के समान कोई तीर्थ ना तो कभी हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। वहीं पर स्नान करने से महान पापी दुष्पुण्य ने अपने भयानक प्रेत रूप को त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त किया था। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पहले पाटलिपुत्र में पशुमान नाम का एक वैश्य रहता था। वह सदा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। वह ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में रुचि रखता था। वह हमेशा कृषि और गायों की रक्षा किया करता था। वह बाजार में सोना तथा अन्य वस्तुएं विधि पूर्वक बेचता था। इस श्रेष्ठ व्यापारी पशुमान की 3 पत्नियां थी। तीनों ही अपने पति की सेवा में समर्पित थी। उनकी सबसे बड़ी पत्नी ने तीनों पुत्रों सुपन्य, पयवान और चारुपुण्य को जन्म दिया, जो वैश्य परिवार को समृद्ध बनाने में सक्षम थी। उनकी दूसरी पत्नी ने 2 पुत्रों सुकोष और बहुकोष को जन्म दिया और तीसरी पत्नी से वैश्य ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें महापन्य, महाकोश और दुष्पुण्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वैश्य पशुमान की 3 पत्नियों से 8 पुत्र थे। वे सभी पुत्र सुपर्ण और अन्य धीरे धीरे बड़े हुए। धूल में खेलते हुए वे अपने माता पिता को प्रसन्न करते थे। वे वैश्य बालक धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए। प्रख्यात वैश्य पशुमान ने उन बच्चों को बचपन से ही उनके कर्तव्यों का प्रशिक्षण दिया। उन्हें कृषि, पशुपालन और व्यापारिक लेन देन से संबंधित सभी गतिविधियों में चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षित किया गया। उन 7 ने, जिनमें सुपर्ण प्रमुख थे, अपने पिता के निर्देश का पालन किया। पशुमान जो कुछ भी कहते वे तुरंत उसका पालन करते थे। उन्हें सोने के लेन देन में भी बड़ी कुशलता प्राप्त हो गई। लेकिन जो उनका 8वां पुत्र था दुष्टपुण्य, बचपन से ही बुरे कामों में लिप्त रहता था। वह अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता था। धूल में खेलने के दिनों से ही वह हमेशा बुरे
बुरे कार्यों में लगा रहता था। बचपन से ही वह बेटा जो था दूसरे लोगों के लड़कों को परेशान किया करता था। हालांकि पिता पशुमान ने उसे बुरे कामों में लिप्त देखा, फिर भी उन्होंने यह कहकर उदासीन रुख अपना लिया कि आखिर अभी वह छोटा बच्चा है। अब वैश्य के सभी 8 पुत्र जवान हो गए, पर अभी भी 8वें पुत्र दुष्पुण्य में कोई सुधार नहीं हुआ। वह सबसे बलवान हो गया। वह नगर के लड़कों को पकड़कर कुओं, झीलों और नदियों में फेंक देता था। लोगों को उसके इस दुराचार का जरा भी पता नहीं था। क्रूर वैश्य युवक बच्चों को पानी में तब तक डुबोए रखता था जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती थी। मृत बच्चों के माता पिता पूरे नगर में उनकी खोज करते थे। अपने पुत्रों को मृत देखकर लोग केवल रोते रह जाते थे। जल में शव देखकर लोगों ने उन्हें ठिकाने लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया और इस प्रकार दुष्पुण्य प्रतिदिन नगर में बच्चों की हत्या करता रहता। लंबे समय तक वह लोगों की नजर में आए बिना ही ऐसा करता रहा। वैश्य युवक के इस कृत्य के फलस्वरूप बच्चों की मृत्यु होने से जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई और नगर लगभग वीरान हो गया। तब नगरवासियों ने एकत्रित होकर राजा को सब कुछ बता दिया। उनकी शिकायतें सुनकर राजा ने गांव के सभी प्रमुख अधिकारियों को बुलाया और उन्हें बच्चों की मृत्यु के कारणों को जांचने का आदेश दिया। ग्राम के अधिकारियों ने सहमति जताई और अलग अलग स्थानों पर अपने लोगों को स्थापित कर दिया, सैनिकों को स्थापित कर दिया। उन्होंने बच्चों की हत्या की समस्या के सभी पहलुओं की जांच की। उन्होंने मामले की गहन छानबीन की, पर फिर भी वे बच्चों के हत्यारे का पता नहीं लगा सके। वे अत्यंत भयभीत होकर राजा के पास लौटे और उन्हें इस प्रकार से सूचना दी कि हे राजा, यद्यपि हमने पूरी तरह से खोजबीन कर ली है, फिर भी हम उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो इसी शहर में रहता है और बच्चों की हत्या करता है। फिर सभी शोकग्रस्त नागरिक राजा के पास गए और आंसू भरी आंखों से उनसे शिकायत की कि प्रजा के बीच हत्या के और भी मामले सामने आए हैं। इसका कारण समझ न पाने के कारण राजा चुपचाप सब बातों पर विचार करता रहा। इतना धर्मप्रिय वह वैश्य व्यापारी, जिसके 8 पुत्र, 7 बड़े ही कुशल, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले और 8वां क्रूर, दुराचारी और पापाचारी, बचपन में पिता ने उसकी गलतियों को एक प्रकार से नजरअंदाज कर दिया, बालक समझ के। पर अगर तभी उसे डांटा फटकारा जाता तो शायद वो आज ऐसा ना होता, शायद उस पर कुछ और प्रभाव पड़ता। सोचिए कि बड़े होते होते उसने कितनी हत्याएं की होगी, क्योंकि नगर में जनसंख्या बढ़नी बंद हो गई। तो अब देखिए कि इस बात की शिकायत पहुंची राजा के पास। राजा ने सारा मंत्रीगण जो है और जो भी अधिकारीगण थे उन सब को बिठाया, परंतु किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर हत्या कौन कर रहा है। पर एक बार एक वैश्य युवक 5 बच्चों के साथ कमल तोड़ने के बहाने एक झील के पास आया। जब वे बच्चे करा रहे थे तभी दुष्पुण्य ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ लिया और निर्दयी दुष्पुण्य ने उन्हें झील के गर्दन तक गहरे पानी में डुबो दिया। उन्हें मरा हुआ समझकर दुष्पुण्य अपने निवास स्थान को लौट गया। उन 5 बच्चों के पिता पूरे शहर में उनकी खोज करने लगे। खोजते खोजते वे 5 नन्हे बच्चे पानी में डूबे होने के बावजूद जीवित रहे। सिर और बाल पानी में डूबे हुए वे 5 बच्चे किनारे पर आ गए। क्योंकि वे बहुत छोटे थे, इसीलिए वे वापस शहर नहीं जा सके। वे झील के पास इधर उधर भटकते रहे। दूर से अपने रिश्तेदारों द्वारा नाम पुकारे जाने पर उन 5 बच्चों ने उत्तर दिया। उनकी पुकार सुनकर उनके पिता झील के किनारे आए, अपने बच्चों को जीवित देखा और अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उसके बाद अपने पुत्रों से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, ये क्या हुआ। उनके पिता और अन्य लोगों ने भी उनसे पूछना शुरू कर दिया। तब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दुष्पुण्य के कुकर्मों के बारे में बताया। इसके बाद शहरवासियों को सारी जानकारी मिल गई। वे राजा के पास गए और उन्होंने दुष्पुण्य के उस क्रूर कृत्य का विवरण बताया, जैसा कि उन 5 बच्चों के साथ हुआ था और उन 5 बच्चों ने बताया था। तब राजा ने श्रेष्ठ व्यापारी पशुमान को बुलाया। जब नागरिक सुन रहे थे तब उसने ये शब्द कहे। राजा ने कहा कि हे पशुमान, जान लीजिए कि आपके दुष्ट पुत्र दुष्पुण्य ने इस प्रजाजन नगर को लगभग उजाड़ ही दिया है। उसने इन अत्यंत छोटे बच्चों को पानी में डुबोकर मारने का प्रयास किया है। हालांकि संयोगवश वे बच गए और नगर लौट आए। अब क्योंकि मामला इस स्तर तक पहुंच गया है तो मुझे बताइए कि अब क्या किया जाना चाहिए। मैं आपसे ही ये प्रश्न पूछता हूँ क्योंकि आप गुणी भी है और धर्मात्मा भी है। तब राजा के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सद्गुणों से परिपूर्ण पशुमान ने उत्तर दिया कि वह मृत्यु दंड का पात्र है, क्योंकि उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया है। हे राजा, इस मामले में अब मुझसे कुछ भी पूछा नहीं जाना चाहिए। वह अब मेरा पुत्र नहीं है, वह निश्चित रूप से मेरा शत्रु है, क्योंकि वह एक बड़ा पापी है। मुझे उसके लिए मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाई देता।
जिसने इस शहर को पूरी तरह से पंगु बना दिया है उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। वह दुष्ट मानसिकता का है, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। तब पशुमान की बातें सुनकर सभी नागरिकों ने उस उत्कृष्ट व्यापारी की प्रशंसा की और फिर राजा से कहा कि इस दुष्ट व्यक्ति को मृत्युदंड न दिया जाए, उसे चुपचाप शहर से निकाल दिया जाए। तब राजा ने दुष्पुण्य को बुलाया और कहा कि हे दुष्ट, अब तू तुरंत इस स्थान से चला जा। यदि तू यहाँ रुका तो मैं तुझे मृत्युदंड अवश्य दूंगा। और इस प्रकार राजा ने उसे फटकार लगाई और अपने दूतों के माध्यम से उसे नगर की सीमा से निर्वासित कर दिया। दुष्पुण्य भयभीत हो गया। वह देश छोड़कर ऋषियों के समूह से आबाद वन में चला गया। ऐसे वन में जहाँ बहुत सारे ऋषि रहते थे, वहाँ भी उसने एक ऋषि के पुत्र को पानी में डुबोकर मार डाला। वहाँ खेल खेलने के लिए आए अन्य ऋषियों के पुत्रों ने मृत बच्चे को देखा और बड़े दुख के साथ उसके पिता को जाकर सूचित किया। उग्र शवों को उनसे अपने बच्चों की जलमग्न मृत्यु के बारे में पता चला। अपनी तपस्या की शक्ति से उन्हें पता चला कि दुष्पुण्य का यह कार्य है। तब उग्र शव ने वैश्य के पुत्र दुष्पुण्य को श्राप दिया। अब देखिए, यहाँ पर उग्र शव जो है वो ऋषि है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुमने मेरे बेटे को पानी में डुबोकर मार डाला, इसलिए तुम्हारी मृत्यु भी इसी प्रकार पानी में डूबकर ही होगी और मृत्यु के बाद तुम पिशाच बन जाओगे और लंबे समय तक ऐसे ही रहोगे। यह श्राप सुनकर दुष्पुण्य का मन शुद्ध हो गया। वह तुरंत उस जंगल को छोड़कर एक और भयानक जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह शेर और अन्य शिकारी जानवरों से भरे उस जंगल में पहुंचा तो वहाँ एक जोरदार हवा चली, जिससे धूल उड़ने लगी और कई पेड़ उखड़कर बिखर गए। उस आंधी का स्पर्श मात्र ही बिजली गिरने के समान प्रतीत होता था। असहनीय बारिश हो रही थी, जिसकी तीव्रता से दुष्पुण्य का शरीर भीग रहा था। उसे देखकर दुष्पुण्य अत्यंत व्याकुल हो गया, चिंतन करने लगा। तभी उन्होंने एक विशाल हाथी का सूखा मृत शरीर देखा। मूसलाधार बारिश और तेज हवा के झोंकों को सहन ना कर पाने के कारण वे हाथी के मुख के रास्ते उसके पेट में प्रवेश कर गया और जैसे ही वह शरीर में प्रवेश कर गया, बारिश और भी तेज हो गई। बारिश का पानी इकट्ठा होते ही एक बड़ी जलधारा बहने लगी। वह धारा जंगल में एक बड़ी नदी में बदल गई और उस समय उस मृत हाथी का पेट बारिश के पानी से भर गया। वह भयंकर बाढ़ में तैरने लगा। उसके सारे द्वार बंद हो गए, इसीलिए दुष्पुण्य हाथी के पेट से बाहर नहीं निकल सका। अब क्योंकि पानी वहाँ भर गया था और उसमें कोई द्वार भी नहीं बचा था। और फिर बारिश के पानी से आई बाढ़ तेजी से और भयंकर रूप से बहने लगी। वह हाथी के शव को अपने साथ समुद्र में बहा ले गई, साथ ही दुष्पुण्य को भी, जो उसके गर्भ में था, उसके पेट में था। और जल में डूबते ही दुष्पुण्य ने प्राण त्याग दिए और शाप के कारण मरते ही वह पिशाच रूप में परिवर्तित हो गया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक दुर्गम जंगल में चला। भीषण गर्मी के दिनों में वह चीखता चिल्लाता और विलाप करता रहा और इधर उधर भटकता रहा। वह घने जंगल में हजारों करोड़ों कल्पों और सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक भीषण कष्ट भोगता रहा। वह पिशाच उस भयानक जंगल में बड़े बड़े कष्टों में रहा। वह एक जंगल से दूसरे जंगल और एक देश से दूसरे देश भटकता रहा। हर जगह उसे कष्ट सहना पड़ा और फिर धीरे धीरे वह दंडक वन में आया। वह अगस्त्य के पुण्य आश्रम से ही कुछ दूरी पर स्थित क्षेत्र में भटकता रहा। उसने अत्यंत कठोर स्वर में रोते हुए ये शब्द ऊंची आवाज में कहे, हे तपस्वियों, मेरी बात सुनो। तुम सब अत्यंत दयालु और विचारशील हो। तुम सब जीवात्माओं की कल्याण के लिए कर्म कर रहे हो। मुझे अपनी कृपा दृष्टि से आशीर्वाद दो। मैं अत्यंत दुखों से ग्रस्त हूँ। पूर्व में मैं पाटलिपुत्र राज्य में दुष्पुण्य नामक एक वैश्य था। मैं पशुमान का पुत्र था। उस समय मैंने अनेक बालकों की हत्या कर दी थी, इसीलिए राजा ने मुझे उस देश से निकाल दिया। मैं वन में गया तो वहाँ भी मैंने ऋषि उग्रशव के पुत्र को जल में डुबोल दिया। तब उस ऋषि ने मुझे शाप दिया कि मेरी मृत्यु जल में डूबने से होगी और कहा कि मैं पिशाच में परिवर्तित हो जाऊंगा और बहुत कष्ट भोगूंगा। मैं हजारों करोड़ों कल्पों से निर्जन वनों में पिशाच की अवस्था भोग चुका हूँ। मैं प्यास और भूख सहन नहीं कर सकता, अतः तुम सब मेरी प्रार्थना सुनो। कृपा करके मेरी रक्षा करो। मैंने बहुत कष्ट सहा है। हे तपस्वियों, कृपा करके ऐसे कार्य करो जिससे मैं पिशाच योनि से, इस पिशाच अवस्था से मुक्त हो जाऊं। तब पिशाच के ये शब्द सुनकर तपस्वियों ने लोपामुद्रा के साथ उपस्थित मृदुवंशी ऋषि से कहा कि हे महाप्रभु, इस पिशाच के उद्धार का उत्तम उपाय बताइए। आप इस प्रकार के पापियों का उद्धार करने में सक्षम हैं। अगस्त्य ने उनकी बातें सुनी और अत्यंत करुणामय हो गए। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य सुतीक्ष्ण को बुलाया
और उनसे ये शब्द कहे कि हे सुतीक्ष्ण, शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर जाइए। वहाँ अग्नि तीर्थ नामक एक महान तीर्थ है जो पापों का नाश करता है। उच्च बुद्धि वाले पिशाच के उद्धार के लिए वहाँ स्नान कीजिए। जब आप उस पिशाच की ओर से वहाँ आवश्यक संकल्पों सहित स्नान करेंगे तो वह पिशाच अपने इस पिशाच रूप को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लेगा और उस तीर्थ के अलावा मुझे कोई और उद्धार का अन्य साधन नहीं दिखाई देता। इसीलिए हे सुतीक्ष्ण, इस पिशाच की रक्षा कीजिए। ऋषि अगस्त्य द्वारा ऐसे कहे जाने पर उनका शिष्य सुतीक्ष्ण गंधमादन पर्वत पर गया। पिशाचों के हित में उन्होंने संकल्प अनुष्ठान किया। दया के भंडार माने जाने वाले ऋषि ने नियमों और संयम का विधिवत पालन करते हुए 3 दिनों तक वहाँ पवित्र स्नान किया। उन्होंने रामनाथ और अन्य देवताओं के दर्शन किए और अपने साथ उस तीर्थ का पवित्र जल ले आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतीक्ष्ण अपने आश्रम लौटकर पिशाच पर तीर्थ का जल छिड़क दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतीक्ष्ण ने अपने आश्रम लौटकर पिशाच पर तीर्थ का जल छिड़क दिया और इस प्रकार उन्होंने पिशाच अवस्था का त्याग कर दिया। उस तीर्थ की शक्ति से उन्होंने तुरंत ही दिव्य रूप प्राप्त किया। वे दिव्य अप्सराओं से सुसज्जित होकर उत्कृष्ट रथ पर सवार हुई। उन्होंने सुतीक्ष्ण, अगस्त्य और अन्य ऋषियों को बार बार प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने उनसे विदा ली और शीघ्र ही स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। देवताओं ने भी उनका सम्मान किया और इस प्रकार अग्नि तीर्थ की शक्ति से वैश्य पुत्र दुष्पुण्य ने श्राप के फल स्वरूप प्राप्त पिशाच रूप स्वरूप को त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त किया। तो इस प्रकार ही ऋषियों, ही श्रोताओं, अग्नि तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया है। जो इस अध्याय को पढ़ता है या सुनता है या पिशाच की मुक्ति की इस कथा को श्रद्धा पूर्वक कहता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह इस लोक में महान सांसारिक सुखों का आनंद प्राप्त करके परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृत्तांत सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए जय श्री हरि।